नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ कि कैसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की कृपानुभूति कैसे एक भक्त के जीवन में हो गई। इस पे सत्य घटना जो उस भक्त ने स्वयं अपने शब्दों में कल्याण मासिक के कृपानुभूति अंक 2022 का उसमें भेजी है। वैसी की वैसी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे राम नाम की महिमा के कारण कैसे उनके जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र की कृपानुभूति हुई। ये श्री विश्वनाथ लाल जी जिन्हें भेजी है, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ऐसी जो कहानियाँ रहती है, प्रेरक कहानियाँ, सत्य घटना पर कहानियाँ रहती है, वो भगवान की लीलाएँ रहती है कलिकाल में। तो इनको भी जैसे हम वेद पुराण में लीलाएँ सुनते हैं भगवान की, वैसे ही ये लीला कलिकाल में लीलाएँ रहती हैं। तो इनको भी ज़रूर सुनना है और दूसरों को भी सुनाना या शेयर करना है, ताकि उनकी भी उन्नति हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होते होते आपको पुण्यफल की प्राप्ति में हो जाए। और जाते वक्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भगवान का नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आपको भी लिखने के कारण पुण्यफल की प्राप्ति होती जाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी श्री विश्वनाथ लाल जी ने भेजी है और कहानी का शीर्षक है महाऔषधि राम नाम। कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। बनारस जिले में जगत जननी जानवी के पुनीत तट पर बुढ़ेपुर नामक एक गांव है। पहले इस बुद्धपुर कहा जाता था। यहाँ पर शिव कुमार उपाध्याय नामक एक सज्जन रहा करते थे। एक बार ये अचानक बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता गया। एक वर्ष में इनका शरीर पीला हो गया, आंखें गड्ढे में धंस गई, अस्थियां बाहर निकल आई। इनकी वृद्ध माता का तो सर्वस्व लुटने जा रहा था। वे दिन भर रोती और जिस किसी से तनिक भी सहानुभूति पाती उसके पैरों पर गिरने के लिए प्रस्तुत हो जाती। अपना सर्वस्व देकर प्राणप्रिय पुत्र की प्राण रक्षा के लिए वे बेचैन थी। चिकित्सा चिकित्सा विशेष सावधानी से आरंभ हुई, पर कोई लाभ नहीं हो सका। पूरे 2 वर्ष निकल गए। अब पीले चर्म से आवृत अस्थि पंजर के अतिरिक्त उनकी काया में कुछ नहीं रह गया। चिकित्सा के लिए उन्हें काशी ले जाया गया, पर 4 मास बाद वहां से भी निराश होकर लौट आना पड़ा। अब उनके लिए तिथि गिनी जा रही थी। किसी के मन में यह कल्पना भी नहीं उदित हो रही थी कि 1 डेढ़ मास के बाद भी वे इस धराधाम पर दिख सकेंगे। मेरा घर उनके गांव में ही था। एक दिन मैं रामायण का पाठ कर रहा था। धम्म की ध्वनि सुनी तो देहरी की ओर देखने लगा। शिव कुमार की माँ पड़ी थी। कदाचित मुझसे कुछ कहने आई थी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं सिहर गया और उनके पुत्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। वृद्धा ने बताया कि शिव कुमार के चाचा से वैद्य ने बिल्कुल निराशा प्रकट कर दी है। मैंने कहा चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान की शक्ति का पार नहीं। वे पानी से पिंड संवारते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। पाठ से उठकर मैं सीधे शिव कुमार के यहाँ गया। उनकी धसी और सुखी आंखें मेरी ओर देखने लगी। उठने से भी उनके हाथ उठ नहीं रहे थे। मैंने पूछा, आपका भगवान में विश्वास है या नहीं? वे बोले, अब उनके सिवा और किसी का भरोसा है? मेरा उन पर पूरा विश्वास है। मैंने ऐसे ही कह दिया। तो आप एक काम कीजिए, प्रतिदिन प्रातः काल अनार की लकड़ी से लाल स्याही से राम नाम लिखते जाइए। मेरा विश्वास है आपको बहुत लाभ होगा। दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा मास्टर साहब। उसके बाद 5 दिनों बाद मैं उनके घर गया। उन्होंने बताया कि पहले तो हाथ ही नहीं उठ रहा था, पर अब 2 दिनों से 500 राम नाम लिख लेता हूँ। जीवन से निराश होने के कारण उन्हें भगवान के चरणों में निष्ठा हो गई थी। क्षय से त्राण पाना असंभव समझकर उन्होंने अपने को प्रभु पर छोड़ दिया।
राम नाम वे लिखते गए और लोगों ने देखा कि अब साधारण औषधि से भी उन्हें लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य उनका क्रमशः सुधारने लगा और नाम लेखन के प्रभाव से धीरे धीरे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। कहानी इतने पर ही खत्म होती है कि कैसे जो मृत्यु के मुख में जाने वाला आदमी राम नाम औषधि से कैसे मृत्यु के मुंह से वापस आ गया। ये बहुत ही रोचक कहानी है और राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। राम जी भी बता नहीं सकते राम नाम की महिमा। तो ये राम लेखन एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप सभी को राम लेखन करना चाहिए। आप देखोगे कि मैं भी राम नाम लेखन लिखना ये करता हूँ, हर रोज लिखता हूँ। आप भी लिख के देखिए क्या अनुभव आपके जीवन में आते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसको जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाइए और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और एक रोचक सत्य घटना पर कृपानुभूति की कहानी मैं लेके आऊंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।